हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 28, जिसमें जो है हम डिस्कस करेंगे हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपका एसएससी हो गया, आपका बैंकिंग से रिलेटेड होता है, जो आरआरबी से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन रहते हैं उन सभी में ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन में जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वही ही पूछे जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये हिमाचल प्रदेश के जो ऑलरेडी कंडक्टेड हो चुके हैं एग्जामिनेशन उनमें से ही कॉपी पेस्ट किए जाएंगे। ये जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर बोर्ड क्या करता है, आपके एसएससी से, बैंकिंग से और आरआरबी से, यहाँ से ही क्वेश्चन उठाता है। ये आपको ट्रिक जो है आपको याद रखनी है दोस्तों। तो यहाँ वहाँ जो है अपना माथा मारने से अच्छा है कि आप जो है इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस बार बार करिए, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोन तक मिल जाए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट आर नोन एज नंबर क्रंचर्स। अब नंबर क्रंचर्स कंप्यूटर किसे बोलते हैं, आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है नंबर क्रंचर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी कैलकुलेशन जो है फास्ट होगी वही हमारे जो होंगे नंबर क्रंचर्स होंगे। और कैलकुलेशन सबसे फास्ट कौन करता है, आपका सुपर कंप्यूटर करता है, राइट। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम। अब मान लो मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने जहाँ पे एक टैब में मैंने गूगल क्रोम खोल लिया, एक टैब में मैंने जो है अपना पीपीटी खोल लिया, एक टैब में मैंने एमएस वर्ड को खोल लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही टाइम पे डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसे हम बोल देते हैं मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग का ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल है आपका विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक मल्टीटास्किंग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हम जो है एक ही टाइम पे डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। You can use dash bar to type URL and display a web pages or type a keyword to display a list of related web pages। देखो, जो होता है www.google.com, मान लो ये मैं टाइप कर रहा हूँ, ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर URL है, इसे हम बोलते हैं URL। ठीक है, ये जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हम ये टाइप करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एड्रेस बार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एड्रेस बार। ठीक है, एड्रेस बार में जो है हम क्या करते हैं, यूआरएल डालते हैं। याद रखना हमेशा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन। तो कंट्रोल ऑपरेशन इनिशिएट कौन करता है, ठीक है, वो करता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कहाँ पे होता है, आपके सीपीयू के अंदर होता है, राइट। सीपीयू के अंदर आपके एएलयू होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि कैलकुलेशन करता है डिफरेंट लॉजिकल कैलकुलेशन और अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। आपका कंट्रोल यूनिट इसके अंदर होता है, जो रजिस्टर्स होते हैं ये भी इसके अंदर होते हैं। तो ये जो है एक कंट्रोल यूनिट का पार्ट होता है। द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन। तो ऐसे कंपोनेंट जो डेटा प्रोसेस करते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो कंपोनेंट जो है आपके सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। जो आपको बॉक्स होता है, जिसे आप नॉर्मली घर में सीपीयू बोल देते हो, जब आप डेस्कटॉप लेते हो ना, जो जिसमें आपका मॉनिटर होता है, ठीक है, जिस पे आपकी आउटपुट आती है स्क्रीन पे, एक आपका कीबोर्ड मिल जाता है, एक आपको माउस मिल जाता है, लेकिन जो एक साथ में आपको सीपीयू भी मिलता है, जिसे आप सीपीयू बोलते हो बेसिक, वो उसे हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट होता है वो असल में। ठीक है, एक होता है आपका यूपीएस जो पावर जो है बैकअप हमें देता है। तो सिस्टम यूनिट के अंदर ही आपको सीपीयू देखने को मिलता है, और बाकी के कंपोनेंट जैसे कि मदरबोर्ड हो गया आपका, डिफरेंट जिसमें पोर्ट्स लगे होते हैं वो भी इसके अंदर है। तो कंपोनेंट्स की यहाँ पे बेसिक बात की गई है। तो सिस्टम यूनिट के अंदर सारा तामझाम लगा होता है। डैश सेल्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए सिंगल सेल्स बाय कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स। अब सेल्स क्या होते हैं, सेल्स को मैंने आपको बताया था जब हम एमएस एक्सेल पढ़ रहे थे। एमएस एक्सेल में जो है हमारी जो शीट होती है, वर्कबुक होती है, उसके जो छोटे छोटे ऐसे आपको बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। तो सिंगल बॉक्स जो होता है इसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, अगर सेल को आपस में कंबाइन करना है तो उसे हम बोलते हैं सेल मर्जिंग। ठीक है, मर्जिंग ऑफ सेल, आपस में जब कंबाइन करते हैं सेल उसे हम बोलते हैं सेल मर्जिंग। कंपाइलिंग क्रिएट्स, तो कंपाइलिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाने के लिए। ओके, कंपाइलर का हम क्यों यूज करते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाने के लिए। कंपाइलर क्या करता है, आपका
जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में से जो है ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर पाए। व्हाट हैपन्स व्हेन यू बूट अप अ पीसी, तो जब आप पीसी को बूट अप करते हो यानी कि स्टार्ट करते हो तब क्या होता है, तब होता है पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। तब क्या होता है, तब आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं ना, फाइल्स जो होती हैं आपकी डिस्क के अंदर होती हैं, जो कि इंटरनल मेमोरी के अंदर होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपकी मेमोरी के अंदर चली जाती हैं, दूसरी जो रैम होती है, रजिस्टर होती है, ठीक है, इसके अंदर चली जाती है, और जो आपकी बायोस होती हैं उसके अंदर चली जाती है, तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स, तो क्लाइंट कंप्यूटर्स किसे बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग डिवाइसेस विदाउट टर्निंग ऑफ योर कंप्यूटर इज रेफर टू एज, तो मान लो कि मैं कंप्यूटर चला रहा हूं और इसमें जो है मैं प्लग इन कर लेता हूं यूएसबी, यूएसबी मानो आपकी फ्लैश ड्राइव या फिर हम बोल सकते हैं पेन ड्राइव, ठीक है, मैं प्लग इन कर रहा हूं, प्लग आउट कर रहा हूं, यानी कि निकाल रहा हूं, कंप्यूटर चल रहा है साथ साथ में, तो उसे हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले, ठीक है। सिंपली आप जो है कंप्यूटर चलता रहे और आप कोई भी चीज़ उस पर अटैच कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले। द फर्स्ट ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर वॉज बिल्ड एट, तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर वाला कंप्यूटर कहाँ पे बिल्ड किया गया था, ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में किया गया था। मैनचेस्टर कहाँ पे आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर वाले कंप्यूटर कब आए थे, ये आपकी सेकंड जनरेशन में आए थे। फर्स्ट जनरेशन में आपको मालूम है कि वैक्यूम ट्यूब वाले थे, सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर वाले थे, और थर्ड जनरेशन में जो थे वो आपके थे इंटीग्रेटेड सर्किट वाले। फिर फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में आपके आ गए थे माइक्रो प्रोसेसर वाले। टू असेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करना है या फिर सुपर कंप्यूटर को यूज़ करना है तो आप जो है सिंपली डेस्कटॉप का इस्तेमाल करोगे। द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस, तो ऐसा पार्ट कंप्यूटर का जो कि कोऑर्डिनेट करता है ऑल फंक्शंस को, उसे हम बोलते हैं सिस्टम बोर्ड, ठीक है। तो सिस्टम बोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड एज, कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम बोलते हैं इंटरवर्किंग यूनिट, ओके, इंटरवर्किंग यूनिट। अ प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर टू एज, तो जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड, राइट, उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट, तो इंटरनेट में कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जावा आपकी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये यूज होती है आपकी इंटरनेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ऑन्ड एंड लाइसेंस बाय अ कंपनी, तो इनमें से ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किसी कंपनी के द्वारा ऑन नहीं किया गया, ना ही उसका लाइसेंस है कोई कंपनी के पास, तो ये होता है आपका यूनिक्स वाला, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। द यूनिक्स विच कमांड is used to display the message or value of any variable on the screen, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी जब आपको किसी मैसेज को डिस्प्ले करवाना है या उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है वेरिएबल की, तो आप जो है इको का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आपने सी में प्रिंट जो है स्कैन एफ या फिर प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हो, उसी तरह जो है इको का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि आपका ENIAC था वॉज एबल टू डू हाउ मैनी मल्टीप्लिकेशंस पर सेकेंड, तो ENIAC कंप्यूटर सिस्टम जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो ये कितनी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है एक सेकेंड में, तो ये 300 मल्टीप्लिकेशंस कर सकता है पर सेकेंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर एंड नॉट अ सॉफ्टवेयर, देखो यहाँ पे नॉट ए सॉफ्टवेयर पूछा गया है, यहाँ पे हार्डवेयर आपको बेसिकली बताना है, तो इनमें से जो है हार्डवेयर है आपका सिस्टम बोर्ड, राइट, सिस्टम बोर्ड इज द राइट आंसर। अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स अलोंग द डेटा लेयर इज कॉल्ड एज, तो ऐसी डिवाइस जो कि कनेक्ट करती है मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स को, ठीक है, डाटा लिंक लेयर में, वो क्या होती है, वो आपका ब्रिज होता है, ठीक है। ब्रिज का काम ही ये आपको मालूम है, नॉर्मली जो दो कनेक्शन को आपस में जोड़ता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि ब्रिज का इस्तेमाल हम कौन सी नेटवर्किंग की लेयर में करते हैं, तो याद रखना ब्रिज का इस्तेमाल हम जो है डाटा लिंक लेयर में यूज करते हैं। अ प्रोग्रामर दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स फाइल इनटू अ मशीन लैंग्वेज फाइल, तो ऐसा प्रोग्रामर जो है क्या कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या इस्तेमाल करते हैं उस समय, हम
कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हम कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। Which of the following was an early desktop operating system that included an integrated graphic user interface point and click feature? देखो ग्राफिकल GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है सबसे पहली बार कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आया था, तो ये याद रखना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके एप्पल के होते हैं, ठीक है, एप्पल के लैपटॉप होते हैं उसमें होता है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया था। पहले क्या हुआ करता था कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो डोस हुआ करता था, या फिर हम बोलें कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करते थे। मानो कि आपने जो है टर्मिनल खोलना है, टर्मिनल पे जो है आपको कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, आपको कोई इंटरफेस नहीं दिखाई दिया जाता था। लेकिन MS ऑपरेटिंग जो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें GUI जो है इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है स्टार्ट कर दिया गया था। इसमें क्या होता था कि देखो अभी आप क्या करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया तो आपका डेस्कटॉप पे आपको देखना जो है उसका आइकन बन जाता है, तो ये आइकन जो होता है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक पार्ट है, ठीक है। तो आइकन देखते ही हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें ये सबसे पहले मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आई थी। इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर इन एक्सेल वर्कबुक विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लिक्ड। अगर मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम MS एक्सेल ऑन करेंगे तो आपको जब बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट देखने को मिलेंगी, 3 वर्कशीट, ठीक है। पहली अपने आप ओपन होगी और साथ में यहाँ पे क्लिक करके आप दूसरी या तीसरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने पहली से दूसरी में क्लिक जाना है तो क्या करोगे आप, शीट टैब को, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं शीट टैब, तो इसको इस्तेमाल करके आप दूसरी शीट पे जा सकते हैं। Coded entries which are used to gain access to a computer system are called। तो ऐसी एंट्रीज जिसमें हम जो है कंप्यूटर को असेस कर सकते हैं वो हम बोलते हैं पासवर्ड। देखिए पासवर्ड हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी डेटा सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो डेटा सिक्योरिटी वगैरह के लिए जो है हम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी कंप्यूटर को मान लो पासवर्ड लगाए तो उसका एक्सेस गेन करने के लिए हमें पासवर्ड चाहिए होता है, राइट। तो ये थे हमारे जो है 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।